समझ के सुना, हमने इसको कथा समझ लिया। और जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की कथा कथा नहीं है। भगवान की कथा कथा नहीं है, हमारे जीवन जीने की प्रेरणा है। जिसको अगर हम कथा समझ कर सुनेंगे तो वो कथा है, तो वो सुख दे दुख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसको हम अपने घर की कथा समझ लेंगे, अभी तो हमने भगवान की कथा समझ रखा है, इसको भगवान की कथा है, लेकिन इसको भगवान की कथा भी मत समझो। इस सुखपाल महाराज का कहना है कि इसको भगवान की कथा मत समझो, भगवान की कथा तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली डियर। तो बोल इसको अपनी फैमिली की कथा समझो, अपने घर की चर्चा समझो। और जो अपने घर की चर्चा समझेगा उसका बार बार परिचित की तरह मन करेगा कि जहां भी कथा की आवाज आएगी वो दौड़ा चला जाएगा कि मेरे घर की चर्चा हो रही है, मेरे घर की चर्चा हो रही है। किसी दूसरे के घर की चर्चा को सुनने के लिए हम इतने लालायित नहीं होते। पड़ोस में कोई बात हो रही हो, आपस में किसी के घर की चर्चा हो रही हो, क्या हम दौड़ के जाते हैं वहां? बता दो, नहीं जाते। लेकिन अगर हमारे घर की चर्चा अगर कहीं पड़ोस में हो रही है और पड़ोसी आके हमसे कह दे कि तू यहाँ चुपचाप बैठा, तेरे घर की चर्चा पड़ोस में हो रही है, तो तुम वहां रुक पाओगे या जाओगे? जाओगे या नहीं जाओगे? इसलिए आज कथा पंडालों में 15 बाई 15 का 30 बाई 40 का पंडाल फुल नहीं होता, क्योंकि हम कथा को भगवान की कथा समझने लगे हैं। और जिस दिन माय डियर इस कथा को अपने घर की चर्चा कथा समझने लग जाएंगे, उस दिन पंडाल भी कम पड़ जाएंगे प्यारे, कम पड़ जाएंगे। ताली नहीं बजेंगी आप पे। सच्चाई अच्छी नहीं लगती क्या? लगती है तो राधे राधे भी बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई। इसको भगवान की कथा कम, अपने घर की कथा समझो। हम भगवान की कथा समझते हैं तभी तो पिथा में पड़े रहते हैं। यहां से सुना भगवान की कथा का मतलब, किसी के घर की चर्चा अगर हम सुन करके चल दिए और थोड़ी किसी में जाके चर्चा कर ली तो कोई कहेगा अरे छोड़, तेरे को क्या मतलब है, उनके घर का मैटर है, तुझे क्या मतलब है, तेरे घर की बात थोड़ी नहीं है, फलाने घर की बात है, छोड़ त्याग दे। इसलिए हम भगवान की कथा को छोड़ देते हैं, इसका मंथन नहीं करते हैं। और अगर हमारे घर की चर्चा अगर हम सुन के आए, बोले ये हमारे घर की है, तो फिर हम उसको बुलाने से भी नहीं भूलेंगे प्यारे। और जितना याद करेंगे उतना ही हमारा उद्धार होगा, उतना ही हमारा कल्याण होगा। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। ये किसकी, भगवान की कथा है कि हमारे घर की चर्चा है? बोलो, हमारी कथा। अगर हम अपने घर की कथा समझेंगे इसको, तो मैं गारंटी से कहता हूं, बिलीव मी माय डियर, बिलीव मी, अपने घर की चर्चा समझेंगे तो जीवन में कोई भी व्यथा तुम्हारे सर पे नहीं आएगी। हर व्यथा को पार करके निकल जाओगे आप, क्योंकि आपने पहले वो सुन रखा है। इसमें सारी समस्याओं का समाधान है। और समस्या आने से पहले आप समझेंगे, जब आएगी तो इसमें पहले आप चर्चा में सुन चुके हैं कि ऐसी समस्या अगर आए तो कथा क्या कहती है, बोल ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा ही करेंगे, करेंगे तो फंसेंगे नहीं। कल आपने कथा को श्रवण किया, धुंधकारी मोक्ष तक। भागवत कथा से आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। जो अकाल मृत्यु जीव मरा है, उस अकाल मृत्यु मरने वाले को भी भागवत कथा सुलभ है, उसको अगर सुना दी जाए। और अधिकांश हमारे पितरों के लिए ये कथा को अवश्य सुनाना चाहिए। जिनके घर में झगड़े चलते हैं, जिनके घर में गृह शांति अशांति बनी है, जिनके घर में शांति नहीं है, बहुत सारी संपत्ति घर में आती है, सब कुछ होते हुए भी और शांति जैसा धन नहीं है, तो फिर उस चीज का होना और ना होना बराबर है। हमारा पैसे वाला होना और ना होना दोनों बराबर है। अगर हमारे घर में शांति नहीं है तो हमारा पैसे वाला, हमारा जमींदार बनना बेकार है कि नहीं?
न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है। धन तो बहुत है, बच्चे भी बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन न शांति के गीत हैं और न प्रेम का प्रकाश है। और इस ब्रह्म ज्ञान के बिना तेरा विनाश ही विनाश है। राइट? ऐसी अशांति घर में है और भगवान की चर्चा नहीं है। आज हमारे बच्चे हमसे विपरीत क्यों चलते हैं? क्योंकि आज हम रामायण को नहीं सुनते, आज हम भागवत को नहीं सुनते। जब हम नहीं जाते तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? है? कहां जाएंगे हमारे बच्चे? और बच्चे क्या करते हैं? बोले जैसा देखते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? बोले जैसा सुनते हैं। जैसा सुनेंगे वैसा ही तो बोलेंगे, जैसा देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। देखते क्या है आपको पता है, तो वो करते हैं तुम्हारे साथ में। लेकिन रियल स्टोरी जो है माय डियर, वो रियल स्टोरी फिल्म से नहीं मिलेगी। अगर बच्चे फिल्म देखने लग गए तो फिल्म की तरह ही तुम्हारे जीवन में वो वही करेंगे जो फिल्म करती है, और फिल्म कभी हकीकत नहीं होती। बच्चे अगर फिल्म देखने की आदत बन गई तो वही करेंगे जो फिल्मों में होता है, यानी गलत का सही और सही का गलत, वो फिल्मों में होता है। और अगर बच्चे हमारी कथा सुनने लग गए तो वही करेंगे जो राम ने किया था, वही करेंगे जो कृष्ण ने किया था, वही करेंगे जो सुदामा ने किया था, वही करेंगे जो मीराबाई ने किया था, वही करेंगे जो कर्माबाई ने किया था। अरे वही बनेंगे जो रैदास बना था, सूरदास बना था, कबीरदास बना था, वही तो बनेंगे। ध्रुव बना था, प्रहलाद बना था। और ध्यान से सुन लो, एक भी बार बच्चे के हृदय में अगर ये फिल्म उतर गई, वो पिक्चर नकली, वो मान सम्मान मर्यादा सब पे पानी फेरने वाली पिक्चर, और अगर एक बार ये पिक्चर उतर गई बच्चों के हृदय में, तो मैं गारंटी से कहता हूं, तुमने जीवन में अपना नाम किया ना किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संतान आपकी आपका नाम जरूर करेगी मेरे प्यारे, जरूर करेगी। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए सिखाओ बच्चों को, लाओ बच्चों को। 21 कथाओं का निःशुल्क संकल्प लिया है हमने, जिसमें से कुछ हमको नहीं लेना, सिर्फ हम अनाथों के लिए कथा कर रहे हैं। यहाँ तो हमने टेंट भी लगा, यहाँ तो आपने टेंट भी लगा दिया है, लेकिन हमारा टेंट भी हमारे साथ में है। टेंट भी है, साउंड भी है, सब कुछ है। एक कुछ भी आपसे, हम तो पूजा का सामान भी लगा देंगे, हम तो भंडारा भी कर देंगे, सब कुछ करेंगे हम। और कौन करेगा? आप ही हैं। वो आपका आता है, लगा देते हैं। अनाथों को कर देते, जो आश्रम बनना है उसके लिए 21 कथाओं का बीड़ा इस मूर्ति ने उठाया है। भागवत समक्ष है मेरे, में शपथ खा के कहता हूं, मेरा दिल करता है आज जब स्थिति में देखता हूं, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के दिल्ली जिले में और एक बेटी के 35 टुकड़े किए जाते हैं, ये नहीं कहते। है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते, ये नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में एक 7 वर्ष की बेटी, और बेटी क्या 7 वर्ष का तो खून का गदेला होता है। तुम्हारे इसी भारत में एक 7 वर्ष की 10 वर्ष की बेटी सुरक्षित नहीं है, और सीना तान के कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सनातनियों, अब भी सुधर जाओ, अब भी राम को और श्याम को मानने लग जाओ, अब भी अपने धर्म के पथ पर चलने लग जाओ, वरना वो दिन देखने पड़ जाएंगे जो तुम सपने भी नहीं सोच सकते हो। वो तुम्हें नहीं तो तुम्हारी संतान को देखना पड़ जाएगा। अभी समझ जाओ। गऊ काटी जाती है यहाँ,
पी करके दूध गऊओं को छोड़ दिया जाता है यहाँ, माता पिताओं को धक्के मार करके मार निकाल दिया जाता है यहाँ से, और फिर भी कहते हो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। राधे राधे बोलना पड़े। इसलिए ये संकल्प है हमारा, कैसे सबसे पहले हमारे विश्व में शांति की स्थापना हो। एक पुत्र अपने पिता को समझे, ये धर्म की ध्वजा लेकर के सुखपाल महाराज निकला है। किसी से कोई कमेंट नहीं है, कोई मांग नहीं है किसी से भी। 1 से लाख तक कोई दे या कोई मत दे, अगर कोई फूल भी लेकर के आरती में डाल देगा वही बहुत है, सम्मान के साथ ले जाते हैं हम लोग। देने वाला वो गोविंद बैठा है ना, सब कुछ देता है। और दयालु के हाथ कभी रोके नहीं जाते, और जो दयालु नहीं होते उनसे बार बार कह दो वो कभी देते नहीं है। जो चाहते हैं कि हमारा कमाया हुआ धर्म का धन किसी धर्म में लगे, वो कभी रुकते नहीं है, वो देते हैं। और जो जोड़ जोड़ करके जिन्होंने दुनिया भर का जोड़ रखा है, पाप की कमाई तेन अकल गमाई, एक दिन पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगो। अरे खाली हाथ आयो बंदे, अरे खाली हाथ जाएगो, देख माकड़ी की भांति तेरो हंस उड़ जाएगा। काय पे गुमान करे हरि को न ध्यान धरे, है किस बात का गुमान, किस बात का? जिस समय चिता पे लिटाया जाएगा ना, चिता पे सब कुछ ले लिया जाएगा तुझसे, सब कुछ। अंदर के कपड़े भी कंडे ऊपर रख करके खींच लिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। ये कहां ले जा रहा है? यहीं तो कमाया है तूने, तूने यहीं से तो लिया है, ये लेके कहां जाएगा? छोड़ इसको। पाप की कमाई, अकल कमाई। ए माटी के पुतले, एक दिन माटी में मिल जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे। इसलिए कहना है काय पे गुमान करे हरि को ना ध्यान धरे, ये कुटुंब कबीला सब यहीं रह जाएगा, सब कोई साथ नहीं जाता। अगर जाएगा तेरे साथ तो तेरे किया हुआ पुण्य तेरे साथ जाएगा, तेरा दिया हुआ दान तेरे साथ जाएगा, तेरा धर्म तेरे साथ जाएगा, है? तेरा प्रेम तेरे साथ जाएगा। जाएगा क्या? वो लोगों का प्रेम किया हुआ जो रोएंगे तेरे लिए। अगर तेरे मरने के बाद में तेरा मोहल्ला भी तेरे लिए रोने लग जाए तो मान ले तेरे जीवन सफल हो गया। और तेरे मरने के बाद में मोहल्ला भी कहे अरे जा बड़ा कंजूस था, कभी धर्म में सपोर्ट नहीं करता था, तो तेरा जीवन नरक हो गया। बोल रहा था, जोर से बोलना पड़ेगा। आज हमारे पास में कुछ सेवाएं बाहर से आई हैं ऑनलाइन। ये जो कथा है आपके YouTube चैनल पे चल रही है, आपके गांव की, आप देख सकते हैं। अगर जिनके पास है फोन है, मोबाइल है, वो अभी सुखपाल जी महाराज के नाम से YouTube